नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम हितेश प्रजापति है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव इंजीनियरिंग 2025। सिविल इंजीनियरिंग की इस शानदार दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले सिविल इंजीनियरिंग के इस जादू की जिससे हमारी दुनिया आकार लेती है, जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलता है। यह वो ब्रांच है जो हमारी रोजमर्रा जीवन जिंदगी को आसान बनाती है। पानी की सप्लाई से लेकर इमारतों के स्ट्रक्चर तक सब कुछ आसान भाषा में स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बिलिंग, कंक्रीट, बीबीएस इत्यादि हम आपको इस चैनल पे विविध वीडियो द्वारा जानकारी देंगे। अपडेट्स और सिविल इंजीनियरिंग की सैलरी और ग्रोथ के लिए ये चैनल आपको बहुत फायदेकारक रहेगी। सिविल इंजीनियरिंग की चुनौती और सफलता की कहानियां सुनाएंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सीरीज और सस्टेनेबल स्ट्रक्चर पर जानकारी देंगे। तो अगर आप इस सिविल इंजीनियरिंग है या बनने का सपना देखते हैं तो इस चैनल को जरूर देखें। इसको एंड तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरुआत करते हैं। बीबीएस कैसे बनाया जाता है। लेट्स स्टार्ट टू मेक बीबीएस। यहाँ पे मैं आपको बीबीएस कैसे बनाया जाता है वो समझाता हूँ। सबसे पहले आप एक नया शीट, एक्सेल शीट ओपन कीजिए जिसमें मैंने दिखाया है वैसे अपना शुरुआत में प्रोजेक्ट नेम लिख लीजिए। इसके बाद में ब्लॉक और फ्लोर नंबर। फिर यहाँ से हमारी बीबीएस शीट की शुरुआत होती है। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, जैसे मैंने नंबर्स दिया है वैसे आप भी नंबर दीजिए और सेल को साइड में थोड़ा सेट कर दीजिए। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन मतलब कि जो फुटिंग का नंबर है F1 है, F2, F3 या जो भी आता है। कॉलम नंबर है C1, C2, बीम नंबर है B1, B2, स्लैब है, जो भी है वो यहाँ पे डायमेंशन के साथ में डिटेल में लिखिए। उसके बाद में आएगा लोकेशन। लोकेशन में स्टील का लोकेशन क्या है, टॉप है, बॉटम है, साइड में है, कॉलम है, वर्टिकल पोजीशन में है या जो कुछ भी है, आप ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद में देखिए शेप ऑफ बार, टीएमटी बार का शेप किस तरह से। उसके बाद में डायमीटर ऑफ टीएमटी बार। फिर अपना जो डिफरेंस लेंथ आता है टीएमटी बार की विविध कॉलम के लिए, बीम के लिए, रिंग के लिए, जो भी अलग अलग शेप आता है उसका डायमीटर अलग अलग होता है। वो डायमीटर यहाँ पे मैन्युअली डालना पड़ता है। फिर यहाँ से L1 से लेके आप देख सकते हैं L1 से लेके L7 तक यहाँ पे टोटल लेंथ दिया हुआ है। और उसके बाद में डिडक्शन, L1 से लेके L1 तक अलग अलग शेप की अलग अलग डायमेंशन यहाँ पे आपको मैन्युअली डालना है। उसके बाद में डिडक्शन। डिडक्शन कैसे होता है, तो जैसे भी हमारा आईएस कोड के हिसाब से 16 तक का टीएमटी बार है तो एक एल मोड़ने पर 90 डिग्री का एल मोड़ने पर 2D बाद होता है, 45 डिग्री का एल मोड़ने पर 1 टाइम डायमीटर बाद होता है। अगर 16 से बड़ा सलिया है, 16 से बड़ा टीएमटी बार है तो 3 टाइम डायमीटर बाद होता है। उसके बाद में आएगा लेप लेंथ। अगर मान लीजिए हमारा बीम या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें लेंथ 12 मीटर से ज्यादा है तो जनरली 50 टाइम डायमीटर एज पर, या तो एज पर स्ट्रक्चर डिजाइनर के हिसाब से कंक्रीट के ग्रेड के अनुसार डेवलपमेंट लेंथ जिसको एलडी बोलते हैं उसका मेजरमेंट ऐड किया जाता है। उसके बाद में आएगा यहाँ पे लेंथ है जो कि L1 से, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं L1 से L7 तक है, उसमें से डिडक्शन बात किया हुआ है और लेप लेंथ ऐड किया हुआ है। फिर उसके बाद में स्पेसिंग्स है, जैसे फुटिंग में या कॉलम में रिंग का स्पेसिंग आता है तो कितने नंबर आते हैं उसके हिसाब से स्पेसिंग दिया जाता है। उसके बाद में नंबर्स ऑफ बार, तो फुटिंग है तो उसमें कॉलम है तो नंबर फिक्स रहेगा। फुटिंग या फिर ये कॉलम की रिंग है या बीम की रिंग है तो उसमें नंबर्स कैलकुलेशन करके डालने पड़ते हैं। ये राउंड ऑफ किया हुआ है, जबकि फुटिंग में या कॉलम की रिंग में नंबर्स पॉइंट्स में आता है तो हम ऐसी गिनती नहीं कर सकते, तो हमने राउंड ऑफ कर दिया है। उसके बाद में नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे हमारा F1 फुटिंग है तो F1 फुटिंग पे
काफी सारे नंबर्स है, 5 फुटिंग है, 7 फुटिंग है, तो हमें अलग अलग गिनती नहीं करना है, उसके लिए एक साथ में एक ही बार में हो जाएगा। फिर आएगा ये है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मतलब जो जो भी हमारा इस साइज का, इस फुटिंग का जितना भी सलिया है वो एक ही साथ में आ जाएगा। आप F2 दबा के इसको चेक सकते हो। तो एक सलिए का लेंथ है, फिर वो जो टोटल सलिया है और टोटल नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद में रेट यूनिट वेट। यूनिट वेट के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला सेट किया हुआ है, जो मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा। अभी आप देख लीजिए, जैसे 8 mm है तो यहाँ पे आएगा 39, 12 mm है तो 0.88 आएगा, जो IS के कोड के हिसाब से। यहाँ पे अगर 12 की जगह मैं 16 करूंगा तो देखिए ये वजन अपने आप हो गया 1.58। अभी मैं यहाँ पे दोबारा 12 करूंगा तो अपने आप सेट हो जाएगा ये 0.88। ये देखिए हो गया। उसके बाद में आएगा टोटल वेट। टोटल वेट मतलब टोटल लेंथ इंटू यूनिट वेट। उसके बाद में ये सब सेपरेट वजन आएगा, जैसे 8 mm का TMT बार है, 10 का है, 12 का है। तो जैसे मैं यहाँ पे डायमीटर बदलूंगा, ये सेल में ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि जैसे यहाँ पे मैं डायमीटर बदलूंगा सेल का, ये उसी खाने में वजन अपने आप आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 की जगह 16 डालता हूँ तो देखिए यहाँ पे 16 में आ गया। ठीक है, यहाँ पे 12 ही रहने देता हूँ अभी आपकी जानकारी के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं BBS। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉलम का फुटिंग का BBS। देखिए जनरली फुटिंग में होता है डायमेंशन, दोनों बाजू अलग अलग साइड हो सकते हैं, एक साइज के हो सकते हैं, या कुछ भी अलग अलग डिफरेंस मैटर हो सकता है। यहाँ पे मैंने 4 मीटर बाय 3 मीटर का फुटिंग लिया हुआ है। फुटिंग में दो बाजू लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन दो टाइप के सलिए आते हैं। यहाँ पे दोनों अपने 12 mm लिया हुआ है। जैसे फुटिंग अपना है 4 मीटर, तो सलिया लिया हुआ है हमने। सलिए का लेंथ आएगा 50-50 क्लियर कवर बात करके 3 मीटर 900, और हाइट में 600 है तो हाइट में रहेगा 500। ठीक है, इसी तरह जो हमने फॉर्मूला आगे सिखाया है वैसे ही इसका डायरेक्शन। 12 mm का सलिया है 2D 4 टाइम डायमीटर मतलब 48 mm लेस हो गया। 12 मीटर से कम है, लेप लेंथ अपने आप आएगा नहीं। ये हो गया अपना लेंथ, L1 से L7 तक का लेंथ हो गया और डिडक्शन बाद हो गया। अब स्पेसिंग अपना 150 है। ठीक है, अभी स्पेसिंग के हिसाब से अपना नंबर्स ऑफ बार कितना आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर्स ऑफ बार के लिए 3 मीटर 900 का अपना सलिया है। तो 3 मीटर 900 का सलिया कौन से बाजू आएगा, 3 मीटर साइड में। तो हम करेंगे 3 मीटर में से कवर बात करेंगे 2 मीटर 900 डिवाइडेड बाय करेंगे 150, तो अपना नंबर आएगा 19 प्लस जो 19 गाले आते हैं तो अपना नंबर्स कितना आएगा, 20 गाला आएगा। जैसे अपना यहाँ पे कैलकुलेशन में आएगा 20.33, मतलब पॉइंट नहीं आएगा, राउंड फिगर 20 नंबर्स ऑफ बार आएगा, जो भी यहाँ कैलकुलेशन में दिखाया हुआ। अभी अपना टोटल फुटिंग्स कितना है, 5 नंबर है, तो यहाँ पे 5 फुटिंग्स लिखा हुआ है फन टाइप। अभी टोटल लेंथ कितना हुआ उसको आप F2 दबाइए, मालूम पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लाइंग किया हुआ है, लेंथ, नंबर्स ऑफ बार और नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो अपना आ गया टोटल लेंथ। अभी आ जाएगा उसके बाद में यूनिट वेट। यूनिट वेट में मैंने जैसे बताया अपना 12 mm है तो 0.88 आ रहा है। उसके बाद में आएगा टोटल वेट। टोटल वेट के लिए आप F2 दबाइए तो टोटल लेंथ इंटू यूनिट वेट, ये हो गया अपना टोटल वेट। अभी देखिए यहाँ पे 12 mm है तो अब वेट अपने आप 12 mm के कॉलम में ही आएगा। सेम उसी तरह अभी फुटिंग की दूसरी साइड की बात करते हैं, तो फुटिंग अपना दूसरी साइड का सलिया है 2 मीटर 900। अभी 2 मीटर 900 वाला TMT बार कौन से स्पान में आएगा, तो वो आएगा अपना, ये देखिए 3 मीटर 900 वाले स्पान में। यहाँ पे F2 दबाइए, फॉर्मूला मालूम पड़ जाएगा। देखिए 3 मीटर 900 है, उसमें एक नंबर ऐड किया हुआ है क्योंकि गाले के हिसाब से जितने भी गाले होते हैं उसके हिसाब से एंड पे एक सलिया एक्स्ट्रा लगता है। यहाँ पे 27 हो गया, राउंड फिगर 27 हो गया। अभी देखिए यहाँ पे सेम उसी फॉर्मूला में टोटल वेट आ गया, यूनिट वेट आ गया, टोटल वेट आ गया, ये 12 mm का वेट आ गया।
अभी कोई भी स्ट्रक्चर हो 300 से उसकी हाइट ज्यादा है बीम में या कॉलम में, तो उसमें शियर बार लगता है। जैसे यहाँ पे अपना फुटिंग 600 है, तो साइड में अपना 12 mm का चारों बाजू एक एक सलिया लगेगा, तो दो बाजू 3 मीटर 900 का टीएमटी बार लगेगा, दो बाजू 2 मीटर 900 का लगेगा। ये अपना फुटिंग का बीबीएस कंप्लीट हो गया है। आप इसी तरह से F1 की तरह F2 F5 F4 F3 जो भी आता है मल्टीप्लाइंग करके ऐड करते जाए। यहाँ पे मैंने सैंपल के लिए खाली F1 सिंगल फुटिंग दिखाया। अभी हम बात करते हैं कॉलम। यहाँ पे मैंने कॉलम लिया है C1। C1 कॉलम के लिए है हमारा 16 नंबर, 16 डायमीटर का 20 नंबर्स बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जानकारी रहे। अभी ये 16 नंबर्स का टीएमटी बार आ रहा है। जनरली 16 mm का टीएमटी बार है तो उसके नीचे फुटिंग में सलिया खड़ा होता है, उसके लिए एल लगता है 300। अगर 16 के ज्यादा है, ज्यादा का टीएमटी बार है, तो उसके लिए 300 की जगह 450 लगेगा। अभी ये 2223 कैसे आया, तो यहाँ पे मैंने दिखा हुआ है फुटिंग का एक्सकेवेशन हाइट अपना जो है 2.5 मीटर है। 2.5 में से 150 mm रबल सोलिंग बाद हो गया, 120 mm पीसीसी बाद हो गया, मतलब 2230 अपना सलिया आएगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा 4 मीटर बेसमेंट का हाइट, तो ये 4 मीटर मैंने ऐड कर दिया। अभी आप कहीं भी फुटिंग का या सलिए का या कोई भी हाइट लेते हैं तो फ्लोर से फ्लोर लीजिए, फुटिंग से ग्राउंड फ्लोर स्लैब तक लीजिए, मतलब कि अपना फुटिंग से लेके बेसमेंट के स्लैब तक ग्राउंड फ्लोर तक हाइट पूरा ले लीजिए। उसमें जरूरत पड़े तो आप एक्स्ट्रा लेथ एक बार मैन्युअली यहाँ पे ऐड कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही सलिया हर एक मंजिल में आप चढ़ते जाएंगे एक एक लेप लेंथ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आप उसका लेप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं किया है, आप अपने हिसाब से कर दीजिए। चलिए मैं भी कर ही देता हूँ आपके साथ में। यहाँ पे देखते हैं अपना लेप लेंथ कितना आएगा, 50 टाइम डायमीटर है बराबर। तो यहाँ लेप लेंथ आएगा, लेप लेंथ में कीजिए यहाँ पे सलिया 16 mm का है अपना, P9 इंटू 50 टाइम डायमीटर डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ओके। 800 mm लेप लेंथ हो गया आप, क्योंकि हर एक जगह पे एक लेप लेंथ फिक्स रहेगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर का फॉर्मूला लगा दीजिए ताकि बार बार ये आपको चेंज नहीं करना पड़े, कहीं भी सीधा लेप लेंथ के लिए कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। ओके, ये मैंने यहाँ पे एक लेप लेंथ ऐड कर दिया है। अभी देखिए 16 mm का टीएमटी बार है, तो वहाँ एक एल लगा हुआ है, 16 दूना 32 mm लेस हो गया। ये अपना टोटल लेंथ आ गया 7 मीटर 200 था। ठीक है, उसके बाद में नंबर्स ऑफ बार 1200 का कॉलम है, 50-50 बात करेंगे। दोनों साइड में अपना दोनों फेस में 10 नंबर्स ऑफ 16 mm टीएमटी बार आएगा। कुल मिला के 20 नंबर से यहाँ पे 5 फुटेंगे, नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर में 5 डाल दिए हैं। ये लेंथ आ गया सेम उसी ऊपर के फॉर्मेट में, सब अपने आप सेट हो गए हैं। अभी यहाँ पे देखिए हमारा कॉलम है क्लियर अप्स। कॉलम में जनरली क्लियर कवर 40 mm बाद होता है। अपना 1200 का कॉलम है तो 1120 आ गया, दो साइड 1120 है, 230 है, दो साइड 150 है। और हुक कितना एस पर IS कोड के हिसाब से 12 इंटू 2 24 टाइम डायमीटर हुक लगता है। उसके बाद में आप जाइए आगे चलते हैं, तो यहाँ डिडक्शन कितना होता है। यहाँ पे जनरली एक के लिए 3D डिडक्शन बाद होता है और एक के एल के लिए 2 टाइम डायमीटर बाद होता है। तो मतलब 6 + 6 12 टाइम डायमीटर 8 mm के हिसाब से 96 mm अपना लेस हो गया। यहाँ पे टोटल लेंथ आ गया। अभी यहाँ पे देखिए कॉलम का रिंग का अपना स्पेसिंग डिफरेंस टाइप है 75 mm और 120 का। तो यहाँ पे मैंने अलग फॉर्मूला उसके लिए अब लगाया हुआ है। ये फॉर्मूला आपको भी मैन्युअली लगाना पड़ेगा।
जनरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम के फुटिंग में, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था अपना हाइट है 2 मीटर 230, वो 2 मीटर 230 की हाइट तक अपना 75 mm पेरिंग है। उसके बाद में ऊपर के 4 मीटर में दो अलग अलग स्पेसिंग है, जैसे सर 75 mm का फुटिंग के वो मतलब प्लेन बीम के ऊपर 75 mm का 8 रहेंगे और स्लैब के नीचे 8 रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए 8 रिंग मतलब 7 दोनों 14 गाले लेस कर दिया है, उसके ऊपर 16 नंबर से ऐड कर दिया है, और जो बाकी का हिस्सा है उसको 125 से डिवाइड कर दिया है। इसकी तरह अपना आएगा 69.33 नंबर्स, ये टोटल आएगा 69 नंबर्स। 5 फुटेंगे उसके हिसाब से अपना देखिए ऊपर सेम उस पर के फॉर्मूले में। ओके, सेम उसी तरह अभी आगे लिंक में जाते हैं। अभी लिंक में जाइए अपना 230 का भी में तो 150 का लिंक आएगा, 2 हुक आएगा 12 बराबर, और ये उसका 2 हुक का बाद लेस हो जाएगा अपना, ठीक है, 2 हुक में लेस हो जाएगा, 2D बाद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 34 बराबर है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए क्या करते हैं आगे जाके। एक मिनट, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा S4 है। यहाँ पे शेप में जाके फॉर्मूला में देखिए S4 है, तो यहाँ पे यहाँ पे 3D दोनों बाजू लेस होगा, ऊप में 3D बार दिखता है, तो यहाँ पे अपना 48 mm लेस हो जाएगा। ये टोटल आ गया। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए 75 125 है, तो सेम उसी तरह आएगा, लेकिन यहाँ नंबर्स क्यों बढ़ गए? तो देखिए अपना 10 सलिया है, टोटल 10 नंबर्स ऑफ TMT बार कॉलम में, अभी दोनों छेड़े पे मेन देंगे, बाकी क्या जो बीच में 8 नंबर से वो सब जगह पे लिंक आएगा। तो ऊपर देखो 69.33 नंबर है, उसको 8 के द्वारा मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब पूरा इतना लिंक आएगा, सभी कॉलम में मिला के इतना लिंक आएगा, ठीक है। टोटल 5 नंबर से अपना फिटिंग का सेम ऊपर की तरह ये सब फॉर्मूले के हिसाब से अपने आप चलता जाता है, ठीक। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, अभी ये मैंने दूसरी तरह का कॉलम लिया है, यहाँ पे ये कॉलम लिया है, अभी C2 कॉलम लिया है, ये 300 का कॉलम लिया है, 900 बाई 300 का कॉलम। अभी देखिए ये कॉलम में एल तो ऊपर सेम लेप लेंथ और बाकी का सब ऊपर की तरह आएगा, तो इसका सीधा हम कॉपी पेस्ट कर देते, लेप लेंथ की सीधी ऊपर की तरह कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ पे ये 300 अपना यहाँ पे है, C2 कॉलम है, 300 बाय 900 का कॉलम है, तो यहाँ मैंने जो अपना एल खड़ा होगा वो 300 लिया हुआ है, 12 mm का सलिया है तो 300 ही आएगा। उसके बाद में सेम ऊपर की तरह 2.5 मीटर में से PCC बात किया है, रबल सोलिंग बात किया है। उसके बाद में इसमें और भी आप कवर भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है, वो आप मैन्युअली जब भी डालते कर सकते हैं। 4 मीटर हाइट है, एक लेप आएगा, 600 का लेप हुआ, इसमें अपना हो जाएगा 2L बाद होगा, 2 टाइम मतलब 12 दूना 24 mm लेस हो गया। ये तो लेंथ आ गया अपना, ये नंबर्स ऑफ बार, अभी 16 नंबर से तो मैंने ये 16 लगा दिया है, राउंड ऑफ हो गया, 5 फुटिंग हो गया। बाकी का कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से डायरेक्टली देख सकते हैं। ये सब फॉर्मूला मैं आपसे कैप्शन में लिख के दे दूंगा, जो आप अपने हिसाब से सेव कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो में लाइव सेक्शन में सिखाऊंगा फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, और मैं सारे फॉर्मूला आपको कैप्शन में सेट करके दे दूंगा, आप अपने हिसाब से प्रयत्न कीजिए। अभी यहाँ पे देखिए लिंक है सेम उसकी तरह, 300 का लिंक है, यहाँ पे 2 लिंक आएगा, 300 का कॉलम है मतलब 220 का बीच में 2 सलिए के बीच में एक सलिया और आएगा और इसमें भी लिंक आएगा अपना। तो यहाँ पे 220 वाला लिंक है,
वो एक कॉलम में सेम ऊपर की तरह ही जाएगा। अपना यहाँ पे सलिया कितना है, अपना सलिया है यहाँ पे 12 नंबर्स ऑफ 12 नंबर से बराबर, मतलब 5 दूनी 2 और 10 बीच में 2 है, तो यहाँ पे लिंक कैसे आएगा, ये ऊपर की तरह लिंक आएगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लाइंग बीच में कितना होगा, ओनली 4 नंबर्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 5 प्लस 2 टोटल 12 नंबर्स टीएमटी बार है, तो 5 के बीच में कितना आएगा, 5 के बीच में लिंक आएगा 4 और ये लिंक आएगा 1 ओनली। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये लिंक सेम ऊपर की तरह लेकिन मल्टीप्लाइंग 4 किया हुआ। ये हमारा राउंड ऑफ हो गया नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे हमने लिया है 5 कॉलम लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 5 कॉलम कर दीजिए, सेम नंबर्स तो 5 ही रहेगा, तो यहाँ पे 5 कर दीजिए, जितना कॉलम है उतना ही। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे भी 5 कॉलम है, यहाँ पे भी 5 कर दीजिए। ओके, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना कॉलम कंप्लीट हो गया है। अभी हम बात करेंगे बीम की बात। मैंने यहाँ पे B1 बीम लिया हुआ है, क्योंकि हमारे ड्राइंग के हिसाब से लिया हुआ है, आप कुछ भी अपने हिसाब से अलग ले सकते हैं। कहीं भी जगह पे अगर आप बीम का कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले आप बॉटम लीजिए, फिर टॉप लीजिए, एक्स्ट्रा टॉप जो एंड पे आता है वो लीजिए, कर्टेल आता है, फिर आता है एक्स्ट्रा टॉप बीच में, स्टीयर अप। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरा बीम का साइज है 15600 बाय 230 बाय 600 है, तो यहाँ पे 600 का बीम है, मतलब साइड में अपना 500 का एल लगेगा, दोनों बाजू 25-25 कवर बाद हो गया 50 15 600 है, मतलब 50 15 550 आ जाएगा। दूसरी साइड में 500 का एल लगेगा। यहाँ पे अभी डिडक्शन कितना होगा, तो 20 mm का सलिया है, 3D लेस हो जाएगा, मतलब 120 mm लेस हो जाएगा। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए 15 मीटर से ज्यादा है, तो लेप लेंथ कितना हो गया, अपने आप ये 1 मीटर अपने आप आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेट करूंगा तो अपने आप आ गया 1 मीटर। ये ऊपर फॉर्मूला आप देख रहे हैं सेट किया हुआ है, जो आपको कैप्शन में मिल जाएगा, ये अब तो दवाई है, ये देखिए फॉर्मूला पूरा सेट किया हुआ है, आप कैप्शन में मिल जाएगा। ये अभी F2 दवाई है, यहाँ से लेकर लेंथ तक पूरा F1 से लेके F7 तक का लेंथ डिडक्शन बाद हो गया, लेफ्ट लेंथ ऐड हो गया, 17 मीटर 430 हो गया। ना बॉर्डर में है 3 नंबर है, 3 नंबर है यहाँ पे, टोटल लेंथ और वेट सब बाकी का अपने आप सेट हो जाता है। सेम उसी तरह आप टॉप में लीजिए, बॉटम में लिया था टॉप में लीजिए। अभी एक्स्ट्रा एंड कितना होता है, जनरली कितना होता है 50D प्लस 10D। एक्स्ट्रा एंड पे कितना होता है 50D प्लस 10D एक्स्ट्रा लगता है, तो यहाँ पे हो गया अपना 20 mm का सलिया है। तो यहाँ पे LD क्या होता है, LD मतलब जो कंक्रीट के कॉलम के अंदर जो सरफेस जाता है उसको LD बोलते हैं, जो कॉलम के लिए वो 60D होता है, प्लस कॉलम के बाहर का फेस होता है L/4। मैंने ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पे लिया हुआ है 1700 लिया, 500 का ये एल लगा हुआ, 1700 प्लेन सरफेस है। इसमें डिडक्शन कितना आएगा 20 mm है, 3 टाइम डायमीटर मतलब 60 mm लेस हो गया। टोटल लेंथ हो गया, 2 नंबर एक्स्ट्रा है, दोनों छेड़े पे आपने एक नंबर से 2 नंबर्स आ गए। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर दोनों छेड़े पे 2 नंबर से अपने 2 नंबर्स आ गया, और स्ट्रक्चर मतलब एक बीम है तो दोनों छेड़े पे है, मतलब 2 into 2 4 नंबर्स हो गए। टोटल लेंथ, यूनिट वेट, टोटल वेट ओके, सेम एज पर एबो। अभी देखिए कार्टेल, कार्टेल किसको बोलते हैं, जनरली कार्टेल अपना जो बॉटम में एक्स्ट्रा सब सलिया आता है, एक्स्ट्रा TMT बार आता है, उसको कार्टेल बोलते हैं। कार्टेल जनरली कंटिन्यूस बीम होता है, तो दोनों एंड से 0.15 होता है, इफेक्टिव लेंथ का 0.15 लेस होता है, और एंड सपोर्ट है तो 0.1 लेस होता है।
इसके हिसाब से यहाँ पे 4 मीटर लिया हुआ है, उसमें कुछ भी डिडक्शन बाद नहीं आएगा, 2 नंबर से डाल दिया है। ओके, इसके बाद में आएगा एक्स्ट्रा टॉप। एक्स्ट्रा टॉप मतलब जो कंटिन्यूस बीम जाता है उसके बीच में, बीच वाले बीमों के ऊपर या कॉलम जंक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा टॉप लगता है। वो 25 mm का है, 4 नंबर से, 2 नंबर से दोनों बीम का मैंने डाल दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके आगे जाइए और अभी देखिए स्टीयर अप। स्टीयर अप्स कितना है अपना, स्टीयर अप्स अपना 230 का बीम है, तो 25-25 कवर लेस हो जाएगा, 180-80। हाइट 600 है, 550-50 हो जाएगा। और ये 12 टाइम डायामीटर दो मिला के हो गया। अभी इसमें 3+3 6 टाइम डायामीटर लेस हो जाएगा, 2 इंटू 2 3 प्लस 3 इंटू 2, मतलब 12 टाइम डायामीटर लेस के लिए लेस होता है। यहाँ पे लेंथ आ गया। स्पेसिंग, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने जहाँ लाल कलर दिखाया हुआ है वहाँ स्पेशियल अरेंजमेंट है, क्योंकि आपको खास समझना है। यहाँ पे देखिए 125 का स्पेसिंग मैंने पूरे बीम में एक साथ लिया है। तो आप देख सकते हैं 15 मीटर 600 का अपना बीम है, उसमें से मैंने 4 टोटल बीम आ रहा है, बीच में जंक्शन है, 2 जंक्शन है और 2 एंड, तो 4 सपोर्ट पे मैंने 0.23 बात कर दिया है। और उसको ये स्पेसिंग से F2 दबाइए, मालूम पड़ेगा। P21 मतलब यहाँ पे जो स्पेसिंग दिया हुआ है उसके साथ डिवाइड, इसके डिवाइड कर दिया है, तो ये अपना हो गया 120.44 तक। अभी मैंने प्लस ऐड 3 क्यों ऐड किए, फिर दोनों जितना भी गाला है, जनरली बीम हो या कॉलम हो, जब डिवाइड करते हैं तो +1 वो डिवाइडेड गाले का माप होता है, उसके लिए हमको 1 नंबर साइड का एक्स्ट्रा ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 3 गाले लिए, तो ये यहाँ पे मैंने 3 नंबर ऐड कर दिया है। ओके, यहाँ पे राउंड ऑफ हो गया है 120 अपना। अभी मैंने यहाँ पे एक ही बीम लिया हुआ है, आप एक बीम को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अभी आप आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी स्टीयर अप्स में देखिए, स्टीयर अप्स अभी यहाँ मैंने लाल कलर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ वो सेम बीम को मैंने 4 अलग अलग स्पेसिफिकेशन से डिवाइड कर दिया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्पेसिंग अलग अलग है, किसी में 100 mm है, 125 है, 75 है, 125 साथ में है और 150 है। ये खाली समझाने के लिए मैंने आपको अलग अलग तरीके से लिया हुआ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रिंग का साइड तो ऊपर की तरफ सब सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखिए अभी क्या है 41 नंबर्स में क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 मीटर का गाला लिया हुआ है, जिसमें 100 का स्पेसिंग है, तो उसमें 4 मीटर का क्लियर स्पान लिया हुआ है। उसकी जगह पे डिवाइड बाय स्पेसिंग कर दिए 125 बराबर 4 मीटर का क्लियर गाला है, तो 40 नंग अपना आ गया, +1 ऐड किया हुआ है, 41 नंबर वैसे भी हो गए। अभी दूसरे गाले में लिखिए 125 का स्पेसिंग है, डिवाइड बाय 20 P23 मतलब इससे F2 का ये मालूम पड़ जाएगा, इससे डिवाइड किया हुआ है, 33 नंबर था। अभी कॉलम की तरह इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि दोनों एंड पे अलग अलग स्पेसिंग्स होता है और बीच में अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों देखिए, दोनों छेड़े पे 4 मीटर पे, दोनों छेड़े पे जो 8-8 रिंग आती है, मतलब 7-7 गाले बात कर दिए और 8 रिंग अलग से ऐड कर दिए। जो बीच वाला पोर्शन बचा उसको 125 से डिवाइड कर दिया, तो ये अपना 39.60 नंबर फॉर्मूले के हिसाब से आ रहा है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है। इसके बाद में अभी जाएंगे 150 के स्पेसिंग है, तो 150 के हिसाब से कर दिया है। ये ऐसे बीम मैंने खाली एक सैंपल का बीम लिया है, आप इसी तरह कितने भी चाहे बीम हो अलग अलग ले सकते हैं। अभी शुरुआत करते हैं स्लैब के बारे में। अभी स्लैब में देखिए आप, यहाँ पे मैंने 2A स्लैब लिया हुआ है। तो 2A स्लैब में क्या होता है, जनरली 2A स्लैब के अंदर अपना जो नंबर्स ऑफ बार होता है बराबर, वो नंबर्स ऑफ बार में क्या होता है, जैसे 2A स्लैब है तो दोनों बाजू क्रैंक उठता है, और ये नंबर्स ऑफ बार है तो उसमें जो बीच वाला सलिया खाली आता है उसमें क्रैंक उठता है, आजू बाजू क्रैंक नहीं उठाया था। जनरली कई लोग क्रैंक उठाते हैं और कई लोग क्रैंक नहीं उठाते, सीधा डाल देते हैं
चारों बाजू डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ऐसे गिना हुआ है कि हाफ टाइम में क्रैंक उठेगा, हाफ में नहीं उठेगा, एंड में डिस्ट्रीब्यूशन उठ जाएगा। आप अपने ड्राइंग के हिसाब से डाल दीजिए, ये खाली आपको समझाने के लिए शेप और फॉर्मूला सेट किया हुआ है। नंबर्स आप अपने ड्राइंग के हिसाब से डाल दीजिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे देखिए मैंने 4 मीटर पर 4.5 मीटर का स्लैब दिया हुआ, यहाँ पे शेप दिया हुआ है S6। और शेप में बात को आप शेप का सब गिनती में आपको बाद में समझाता हूँ, आप पहले मेन कैलकुलेशन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अभी S1 दिया हुआ, S6 दिया हुआ है, 4 मीटर का गाला है। 4 मीटर स्पान में सलिया कौन से कितने गाले से किस हिसाब से आएगा, तो ये आएगा 4.5 मीटर से। यहाँ पे देखिए नंबर्स ऑफ बार दिया हुआ, स्पेसिंग दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ बार में देखिए 4 मीटर का जो TMT बार है वो 4.5 मीटर के स्पान में आएगा। तो मुझे क्या करना है, 4.5 को 4 से डिवाइड कर देना है और उसको 2 कर देना है। मतलब आधे गाले में क्रैंक उठेगा, बाकी का सब सलिया सीधा आएगा। तो ये 18 नंग जो है वो क्रैंक वाला आएगा, बाकी का 18 नंग है वो सीधा आएगा। टोटल नंबर्स हो गया 36, बराबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए तो ये मैंने ऐसे कैलकुलेट किया हुआ है। 18 नंबर कैसे आ गए, 4.5 मीटर को 4 भाग में डिवाइड कर दिया है, उसको 2 कर दिया है, ओके। और उसको डिवाइड कर दिया है फिर स्पेसिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे 18 नंग आ रहा है आपको। अगर और ये दूसरी बात है, एक क्रैंक पे जनरली एक क्रैंक है, 2 क्रैंक उठी हुई है, तो 2 क्रैंक का कितना ऐड होता है, 40.42 इंटू डेप्थ। अपना स्लैब का डेप्थ है 0.1, 0.1 ऐड हो गया क्रैंक के हिसाब से। कवर बात करके 150 का स्लैब है, माइनस 25 कवर लेस कर दिया तो 0.1 हो गया, इंटू 2 2 बार है, 0.084 ऐड हो गया, जो कि एक क्रैंक के लिए। सेम उसी तरह नीचे वाले सलिए में देखिए, आप नीचे वाले बार में देखिए, ये 4.5 मीटर का बार है, उसका स्पेसिंग होगा 4 मीटर के हिसाब से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 मीटर के हिसाब से स्पेसिंग किया हुआ है और गिनती करके डाल सकते। अभी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, 4 मीटर और 4.5 मीटर दोनों में जैसे ऊपर है आधे सलिया डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, आधा क्रैंक वाला जाएगा। तो जितना ऊपर नंबर्स है वही नंबर्स नीचे सेम सीधा सीधा है। अभी एक्स्ट्रा टॉप देखिए आप, एक्स्ट्रा टॉप में क्या है, एक्स्ट्रा टॉप में आप देख सकते हैं कि जो अपना L/4 आता है, जैसे यहाँ पे है अपना 4 मीटर है, 4 मीटर का स्पैन में आएगा 1 मीटर प्लस 0.2 ऐड होता है, तो 1.2 का एक्स्ट्रा टॉप आएगा। उसका नंबर्स कितना आएगा, उसमें स्पेसिंग आएगा 2 सलिए के बीच में, जितना क्रैंक उठेगा उन दोनों के बीच में जितना नंबर से उतना नंबर्स यही आएगा। सेम इसमें फॉर्मूला वही रहेगा जो ऊपर वाला है, 1200 का इतना रहेगा, 1300 का इतना रहेगा, ठीक है। अभी देखिए चेयर बार, देखिए चेयर बार कैसे गिनती करते हैं। तो अपना 150 का नीचे लेग है, 100 mm हाइट है, 300 mm ऊपर का टॉप है। ये डिडक्शन फॉर्मूले के हिसाब से टोटल 1 2 3 4 और 5 है, 4 नंबर से अपना 10 mm है, मतलब 10 इंटू 4 इंटू 2 80 mm लेस हो गया, ये चेयर हो गया। जनरली ये तो नंबर चेयर बार गिन के ही डाल देते हैं, आप देख लीजिए ये पूरा मैंने कैलकुलेशन सिखाया। अभी आप इसके नीचे देखिए 8 mm। अभी टोटल कैसे करना है, तो जैसे अपना F2 दबाएंगे, यहाँ पे सम करके 5 नंबर से 34 नंबर की रो तक मैंने टोटल किया हुआ है। ये पूरा 8 mm का वेट आ गया। ऐसे ही इसको ड्रैग कर दीजिए, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। कहीं भी आप क्लिक कीजिए, F2 दबाइए, आपको दिखाई देगा कहाँ तक से कहाँ तक का टोटल किया हुआ है। अभी कोई भी स्लैब या कुछ भी काम हो, TMT बार में हम 3% वेस्टेज गिनते हैं, तो मैंने यहाँ पे पूरा ऊपर का 3% वेट कर ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्लिक कीजिए, ये केजी में है, इसको मैंने मैट्रिक टन में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ देख सकते हैं कहीं भी, ओके, ना टोटल वेट आ गया है, ओके। अभी मैं आपको शेप बनाना सिखाता हूँ।
देखिए आप शेप कैसे बनाते हैं। शेप के लिए देखिए मैंने यहाँ पे अलग शीट बनाया हुआ है, और इसमें हम जो वी लुक फॉर्मूला हमारा है वो ऐड किया हुआ है। देखिए इसके हिसाब से अगर जो अपना हमारा डेवलपमेंट डेवलपमेंट लेंथ है, और जो हुक पेंट अप में कितना बाद होता है रिडक्शन, वो यहाँ पे सेट किया हुआ है। देखिए अगर 16 से बड़ा सलिया है, 16 से कम साइज का सलिया है, उसके लिए ये पूरा टेबल बनाया हुआ है। बड़ा है तो ये टेबल बनाए हुए, इक्वल है तो बनाए हुए, और शेप नंबर के हिसाब से पूरा ये फॉर्मेट चलेगा। जैसे इस शेप को मैंने S1 नंबर दिया है, इसको S2 दिया है, S3 दिया है, S4 दिया है, S5 दिया है, S6, S7 है, S8 है, S9 है, और S10। ओके। और यहाँ पे भी अपना जो ऑटोमेटिक वेट वाला फंक्शन है, जैसे 8 mm लेते हैं हम तो वजन कितना आ रहा है, 12 mm कितना आ रहा है, वो भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला वी लुक फॉर्मूला सेट किया हुआ है। आप इसको दे सकते हैं, इसके हिसाब से पूरी आगे की एक्सरसाइज चलती है। तो ये आप कॉपी कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, इसके हिसाब से आपको भी बनाना है, खुद प्रयास करके बनाना। आप यहाँ पे देखिए ये वी लुक किया हुआ है, ये डिडक्शन का फॉर्मूला है, और ये अपना यूनिट वेट का फॉर्मूला किया हुआ है। ये देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ शेप कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम ये शेप बनाता है, तो आप इंसर्ट में जाइए, यहाँ पे शेप में जाइए, बराबर यहाँ पे ये शेप ले लीजिए। देखिए सीधा शेप आ गया। मैं यहाँ आपको आसानी से समझ में आ सके उसके लिए बड़ा बनाता हूँ। ओके, दोबारा वहीं पे जाइए, इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए, दोबारा वहीं इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ओके, देखिए अगर छोटे शेप में बराबर शेप नहीं आता है तो आप बड़ा कर दीजिए, फिर वो शेप को, वही शेप को आप शिफ्ट दबा के छोटा कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के डाउन एरो की दबाइए, ये अपने आप छोटा बड़ा होता जाएगा। देखिए ये अप एंड डाउन एरो की से आप कुछ भी कर सकते हैं, शेप के साथ में छोटा बड़ा या तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। फिर अभी ये पूरा शेप ग्रुप में है, अभी आप कभी भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो अलग अलग करना पड़ेगा, इसलिए अब आपको ग्रुप, आप इसको ग्रुप में सेट कर दीजिए। सबको शिफ्ट दबा के पहले सेट कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए, या देखिए ग्रुप आ गया। ये पूरा एक हो गया। अभी जो पहले, अभी इसको छोटा करना है तो शिफ्ट दबा के दबाइए, छोटा हो गया। सेम ऐसे ही शिफ्ट दबा के हाइट में दबाइए, हो गया। मूव कीजिए लेफ्ट राइट, हो गया। ओके, अभी हम सेम उसी तरह बनाएंगे, L2 का शेप बनाएंगे, शेप 2 बनाएंगे। इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए, लाइन में कीजिए, बाद में मूवमेंट हो जाएगा आराम से। ओके, दोबारा लीजिए इसको।
इंसर्ट, एल के लिए दोबारा एच कीजिए, सेट कीजिए, दोनों को ग्रुप में बना दीजिए। तो दोनों एक हो गया, शिफ्ट दबा के छोटा बड़ा कीजिए। ठीक है, ये देखिए अपना दूसरा शेप। अब ये शेप नंबर S3 आ गया। इंसर्ट में जाइए दोबारा, रेक्टेंगल सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए इसको अनफिल कीजिए, शेप फिल में जाइए, नो फिल कर दीजिए, बॉर्डर में जाइए, शेप आउटलाइन में जाइए, ठीक है। अभी इसको कलर सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कर दीजिए, हो गया। देखिए यहाँ पे इसको ब्लैक कर दीजिए, यहाँ पे भी इसको ब्लैक कर दीजिए। अभी इसमें रिंग है, लिंकअप का टुकड़ा सेट करने के लिए इंसर्ट में जाइए, दोबारा दोबारा दो लाइनें ऐड कर दीजिए, यहाँ पे जैसे ऐड करिए, ठीक है। यहाँ पे हमने ये ऐड कर दिया, ठीक है। दोबारा इंसर्ट में जाइए, दोबारा लाइन ऐड कर दीजिए, रेडी। दोनों को ब्लैक कर दीजिए सिलेक्ट करके। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके रिंग के साथ में जोड़ दीजिए, अप एंड डाउन फिर से आप दोनों को जोड़ सकते हैं इसके साथ। ओके, ये अपना रिंग तैयार हो गया। इसको ग्रुप में डाल दीजिए आप, शिफ्ट दबा के, जहाँ भी कॉपी पेस्ट करेंगे पूरा एक साथ घूमेगा। राइट क्लिक कर दीजिए, ग्रुप में डाल, हो गया, पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं, या तो आप कर्सर पकड़ के भी सीधा मूव कर सकते हैं कहीं भी। अभी S4 मतलब ये अपना लिंक के लिए है। जनरली मैंने ये ओरिजेंटल लिया है, आप इससे सही शेप को आप सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, C कर दीजिए, Ctrl V कर दीजिए, इसको रोटेट कर दीजिए, ठीक है। अभी इस तरह भी कर सकते हैं इसको, लिंक आ गया, ठीक है। इसको बड़ा कर दीजिए, देखिए बड़ा, ओके। कहीं भी उठा के आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, ये आ गया। अभी S5 से इंसर्ट में जाइए, लाइन सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे लाइन सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए आ गया। तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+C Ctrl+V दोबारा कर दीजिए कॉपी पेस्ट, ये आ गया आपका। दोबारा कीजिए, Ctrl+C Ctrl+V, तो अभी ओके। इसको शेप में ग्रुप में डाल दीजिए, शिफ्ट दबा के इसको ग्रुप में सेट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ग्रुप में हो गया।
कलर सिलेक्ट कर दीजिए। तो पहले छोटा बड़ा कर दीजिए, जो भी आपको हिसाब से शेप के हिसाब से आता है वो कर दीजिए। फॉर्मेट पिक्चर में जाइए। शेप में जाइए, इसको दोबारा सिलेक्ट किया हुआ है। हाँ ये देखिए अभी आ गया, डबल क्लिक कीजिए इसके ऊपर तो अपने आप ये ले लेता है। ये ब्लैक कर दीजिए। ओके, हो गया। सेम उसी तरह नीचे का स्लिप बना, इसको शेप बनाना है। अब दोबारा इंसर्ट में जाइए, शेप में दीजिए, लाइन कीजिए। इसमें 3 लाइन खींचने की है जो हम देख रहे हैं। दोबारा कंट्रोल सी कंट्रोल लीजिए, दो बार कर दीजिए, कंट्रोल भी तीसरी बार कर दीजिए, कंट्रोल भी दोबारा कर दीजिए। सेम उसी तरह दूसरा शेप इंसर्ट कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस शेप को वन साइड मूव करके सेम अराउंड बाजू के जैसा कर दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको मैच कर दीजिए, इसको भी थोड़ा आगे लेके इसको साथ हो गया। अभी इन सबको सिलेक्ट कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए, इसको राइट क्लिक कर ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए ग्रुप। ये पूरा वन ऑब्जेक्ट हो गया। अभी इसको आप ऐसे डायरेक्टली, अभी हुआ नहीं है, एक सिलेक्शन बाकी रह गया इसका। ये छूट गया है, इसको दोबारा अनग्रुप कीजिए। अभी इसको दोबारा शिफ्ट दबा के ये छूट गया था, इसको दोबारा ग्रुप बना दीजिए। ओके, ये हो गया, पूरा ग्रुप हो गया। इसका कलर पूरा ब्लैक कर दीजिए। इसको अभी यहाँ से हम ऐसे छोटा बड़ा कर सकते। अब S7 तो सीधा मतलब अपना एक्स्ट्रा टॉप है या तो शेप है, कार्टेल है, जो भी है उसको सीधा ही डायरेक्ट कर दीजिए, S7 का शेप मिल जाएगा। S8 के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये जो अपना ऊपर के S1 का शेप है उसको कंट्रोल C करके बाजू में ले लीजिए, यहाँ पे कंट्रोल V, उसको पूरा 180 डिग्री घुमा दीजिए। ओके, इसको लीजिए, कंट्रोल C कंट्रोल V कर दीजिए। इसको भी लीजिए, कंट्रोल C कंट्रोल V कर दीजिए। दोनों को साथ में पकड़ के खींच लीजिए।
देखिए आ गया। इसको छोटा, अब इस इन सबको मिला के एक ग्रुप में बना दीजिए। इसको दबाइए, इसको दबाइए, पूरा हो जाएगा अपना ग्रुप हो गया। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, मूव कर दीजिए। ऐसे ही आप S9 दबाइए। S9 से चाहिए हमको, पूरा इंसर्ट कीजिए, दोबारा से शेप में जाइए, इंसर्ट कीजिए। ये देखिए यहाँ से कोई भी शेप बनाओ, पहले दूसरी शीट में बड़ा बना लो ताकि आसानी रहे समझने में। बाद में कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं इससे। दबाइए दोबारा। इसको कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, इसको कीजिए कंट्रोल V कर दीजिए। दोबारा कीजिए कंट्रोल C, कंट्रोल V। करके इधर लगाइए। ओके, ये थोड़ा बारीकी वाला काम है, आप ध्यान से कीजिए। अब इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट दबा के। राइट क्लिक कर दीजिए, ग्रुप में ले लीजिए इसको। अब इसको डबल क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी अपने आप खुल जाएगा। ये ब्लैक कर दीजिए, हो गया। अब इसको छोटा बड़ा करना कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया। शिफ्ट दबा के इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ओके, केस को यहाँ पे ले लीजिए, ये हो गया। अभी आखिरी शेप बचा है अपना S10 करके। इसके अलावा भी आपको अगर कोई नया शेप बनाना है तो मुझे कमेंट में डालिए, वो मैं आपको सिखा दूंगा। बुक बनाते हैं अभी सबसे पहले। ये थोड़ा टेढ़ा रहेगा तो साफ नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा बड़ा करके सीधा रखिए, बाद में छोटा हो जाएगा। तो इसी इधर दबाइए कंट्रोल भी, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, राउंड शेप के लिए यहाँ पे जाना है, इंसर्ट में जाइए, शेप में जाइए। ये कर्व वाला है, आप इस पे क्लिक कीजिए। देखिए पूरा हो गया, ये आर्क बन गया है। इसको आप ऊपर ले लीजिए।
हो गया। तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए। हो गया, ये पूरा अपना शेप हो गया। इसको भी डबल क्लिक कीजिए। अभी इसको छोटा बड़ा जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। कहीं भी उठा के आप रखिए। ओके, तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, सेव कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको सिखाया है। और ये फॉर्मूला सब इसमें दिया हुआ है, वो कैप्शन में मैं पूरा आपको दे दूंगा। आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखते रहिए एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको कुछ और भी चाहिए, इसके लिए कुछ और सीखना है, तो मुझे कमेंट में डालिए, मेल कीजिए। क्रिएटिव इंजीनियर्स 2025 हमारे यूट्यूब चैनल है, और ये जीमेल आईडी भी हमारा वही है, क्रिएटिव इंजीनियर्स 2025@gmail.com। आप हमें मेल कीजिए, कुछ सीखना है, कुछ कमेंट करना है, तो उसके हिसाब से मैं नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूँ। हमारे वीडियो को इस तरह ध्यान से पूरा एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव इंजीनियर्स 2025। ओके, थैंक्स। दोबारा हम जल्दी से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।